नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में जो कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023, LTJIC खंड शिक्षाधिकारी UPPCS 2024 और सिविल सर्विसेज 2024 के लिए समर्पित है। आइए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे कृषि के बारे में। देखिए, काला सोना कहा जाता है काली मिर्च को। सर्वाधिक काली मिर्च का जो उत्पादन है वो केरल राज्य करता है, तत्पश्चात कर्नाटक है और फिर आपका तमिलनाडु। काला सोना के साथ साथ मसालों का राजा भी कहा जाता है काली मिर्च को। तो मसालों का राजा मित्रों कौन है? यह है आपका काली मिर्च। भारत में जितनी भी काली मिर्च उत्पादित होती है उसका 94%, कितना परसेंट मित्रों? 94% या 94% केवल और केवल केरल में उत्पादित होता है। उसके पश्चात कर्नाटक में और तमिलनाडु में। देखिए, अब मित्रों मसालों का राजा तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं मसालों की रानी की। तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। मसालों की रानी किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं इलायची को। और इसका भी सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में, तत्पश्चात कर्नाटक में और तत्पश्चात तमिलनाडु में। तो काला सोना और मसालों का राजा काली मिर्च को, मसालों की रानी इलायची को। अब देखिए, भारत में मसालों का घर किसको कहा जाता है? तो वो केरल को कहा जाता है। आपको मालूम है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसी स्थिति में मसालों का घर, मसालों का बागान किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। संसार में सर्वाधिक मसाला भारत में ही उत्पादित होता है। विश्व में जितना भी मसाला है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत का ही होता है। भारत आज के समय में ही नहीं, प्राचीन समय में मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपको याद होगा कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो ऐसी स्थिति में वो खोजने निकला था, आपको आशा अंतरीप द्वीप से होते हुए भारत आया 1498 में। वो एक पुर्तगाली था और जब वो यहां से वापस गया वास्को डी गामा, तो जितना उसकी यात्रा पर खर्च हुआ था उसका 60 गुना उसने कमा लिया। जानते हैं मित्रों कैसे? जब वो केरल के तट पर आया वास्को डी गामा, तो उसने इतना मसाला यहां से अपने जहाज में रखा कि उसको जब जाकर के पुर्तगाल में और यूरोप के अन्य देशों में उसने बेचा तो 60 गुना उसको फायदा हुआ था। तो भारत मसालों के लिए एक जन्मभूमि है, उनकी मां है। और मसाले का स्वाद आप अच्छी तरह जानते ही हैं। मिस्र में जब मिस्र के राजाओं को फराऊन कहा जाता था और उनके शरीर को मरने के बाद जब सुरक्षित अवस्था में रखने के लिए आवश्यकता होती थी तो किसकी होती थी मित्रों? मसालों की। उन्हें मसाले में लपेट के रखा जाता है। आप जानते हैं, किसी भी फल को, सब्जी को अगर हमें काफी समय तक रखना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मसालों का अंश होता है। तो मित्रों, हम आपको इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पर नए नए फैक्ट आपके सामने लाएंगे। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है और हमारे इस वीडियो से आपको अच्छा लाभ हो रहा है तो आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।